हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डेप्थ बफर मेथड को डिस्कस करेंगे, जिसे हम जेड बफर मेथड भी बोलते हैं या समटाइम पेंटर्स एल्गोरिथम भी बोलते हैं। तो जो हमारा ये डेप्थ बफर मेथड है, इससे पहले हमने जो आपका बैक फेस रिमूवल एल्गोरिथम पढ़ा था। तो बैक फेस रिमूवल एल्गोरिथम में क्या कर रहे थे कि वो किसी भी ट्राइगोनल शेप की या 3 डायमेंशनल शेप की क्या कर रहे थे, अलग अलग फेसेस को कंप्यूट कर रहे थे, उनके अलग अलग व्यूज ले रहे थे। ठीक है, और किसी पर्टिकुलर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के अलोंग यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें करना है कि पहले तो थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते। पहले हम आपको बता देते हैं कॉन्सेप्ट इसके पीछे है क्या। इसमें एक प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। इस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के सामने में ये आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, कोई स्क्रीन लगी है। उस स्क्रीन के सामने अगर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के अगर हमारे सामने ऑब्जेक्ट रखे होंगे, तो वो ऑब्जेक्ट किस तरह से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं उस स्क्रीन के अलोंग। ठीक है, और उनकी उस ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट करने वाले डिफरेंट पिक्सल्स का साइज फिर कैसे वेरी करेगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें बेसिकली दो कॉन्सेप्ट है। इसमें पहला कॉन्सेप्ट है आपका कि जेड बफर मेथड में एक आपका है इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट, एक है जेड वैल्यू का कॉन्सेप्ट। तो पहले थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेते हैं इसका मेन और क्या है सारी चीज़ें। इसमें है कंपेयर सरफेस डेप्थ एट ईच पिक्सल पोजीशन ऑन द प्रोजेक्शन प्लेन। मान लीजिए यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्शन प्लेन है वो स्क्वायर शेप में है या समटाइम्स ऐसे है रेक्टेंगुलर शेप में। तो इस ये क्या जो प्रोजेक्शन प्लेन है, उस प्रोजेक्शन प्लेन में कुछ हिस्से हैं, कुछ चंक्स हैं, कुछ ब्लॉक्स हैं, चंक्स हैं, ब्लॉक्स हैं। ठीक है, इन ब्लॉक्स की अपनी कुछ पोजीशन है एक्स वाई के फ्रेम में। एक्स वाई के फ्रेम का मतलब यहाँ पे ये है कि 2 डायमेंशन की भी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जब 2 डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं तो उसकी कुछ ऊंचाई होगी, कुछ मतलब एक्स और वाई की डायमेंशन में आप समझ सकते हैं। ठीक है, इन डायमेंशंस के अलोंग उसकी कुछ एग्जिस्टिंग वैल्यू भी होंगी, जो ये बताएगा कि प्रोजेक्शन प्लेन से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर हिस्से का कोई जो पिक्सल है उसकी दूरी कितनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो इसमें आगे बोल रहे हैं दिस पोजीशन प्रोसीजर इज ऑल्सो रिफर टू एज द जेड बफर मेथड, जैसा कि हमने अभी पहले डिस्कस किया। ईच सर्फेस ऑफ ए सीन इज प्रोसेस्ड सेपरेटली 1 पॉइंट एट ए टाइम अक्रॉस द सर्फेस। जितनी भी इसमें देखिए, जैसे हमने पहले आपको बताया था कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे आपकी सरफेसेस हैं, वो सरफेस अलग अलग टाइम पे अलग अलग बारी में प्रोसेस की जाएंगी। ये जो प्रोसेसिंग है वो डिपेंड करेगी कि सरफेस, जितनी भी सरफेस है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के अलोंग कितनी दूरी पे हैं। जो सबसे नियर बाई सरफेस होगी वो सबसे पहले प्रोसेस होगी। ठीक है, उसके बाद दूसरी प्रोसेस होगी, फिर तीसरी प्रोसेस होगी। और उनकी जो प्रोजेक्शन प्लेन के अलोंग जो भी उसकी कह सकते हो उसका एक इमेज क्रिएट होगी स्क्रीन पे, उनका भी कंप्यूटेशन होगा इसमें। ठीक है, फिर इसमें बात आगे कर रहे हैं। फॉर ईच पिक्सल पोजीशन एक्स वाई ऑन द व्यू प्लेन ऑब्जेक्ट डेप्थ कैन बी कंपेयर्ड बाय कंपेयरिंग जेड वैल्यू। जैसे एक मतलब किसी एक सरफेस की एक पर्टिकुलर पिक्सल की पोजीशन ऑब्जर्व कर लिया गया, कैप्चर कर लिया गया। अब उस वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा, जो इंटेंसिटी वैल्यू या हमारी बात की एक जेड वैल्यू होती है, उससे कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे वो बोल रहे हैं कि फिगर शोज 3 सर्फेसेस एट वेरिंग डिस्टेंसेस अलोंग द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन लाइन फ्रॉम पोजीशन एक्स वाई इन ए व्यू प्लेन टेकन एज द एक्स वाई प्लेन सरफेस S1 is closest at this position, so its surface intensity value at xy is saved। ठीक है, वो अभी जो मैंने बात की आपसे कि मतलब अलग अलग सरफेसेस हैं, उनकी इंटेंसिटी वैल्यूज पिक्सल्स की सेव की जाएंगी 1 एट ए टाइम। ठीक है, तो वही सारी बात इसमें भी लिखी हुई है। तो देखिए, इसमें बेसिकली जो अभी मैंने अभी आपसे बोला भी था कि ये जो 2 बफर हैं, ये 2 बफर कौन कौन से हैं, जिसमें बोल रहे हैं 2 बफर एरियाज आर रिक्वायर्ड। ठीक है, ए डेप्थ बफर इज यूज टू स्टोर डेप्थ वैल्यूज फॉर ईच एक्स वाई पोजीशन एज सरफेस आर प्रोसेस। कह रहे हैं कि पहला है आपका डेप्थ बफर। डेप्थ बफर में जो उसकी डेप्थ वैल्यूज होंगी किसी
मॉडल के किसी पर्टिकुलर पिक्सल की XY प्लेन प्रोजेक्शन पे उसको कंप्यूट किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा, एंड देन एक दूसरा होगा रिफ्रेश बफर होगा जहाँ पे इंटेंसिटी वैल्यूज़ को क्या किया जाएगा, इंटेंसिटी वैल्यूज़ को फिक्स किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पे रिफ्रेश बफर में हम रिफ्रेश बफर क्या है, बेसिकली हमारे पास मेमोरी ब्लॉक ही है। जो रिफ्रेश बफर है मेमोरी ब्लॉक है हमारे सिस्टम में, जो क्या करेगा, इंटेंसिटी वैल्यू को स्टोर करेगा। अब बात आती है ये इंटेंसिटी वैल्यू क्या है। इंटेंसिटी वैल्यू देखिए, अभी आगे चल के आप RGB कलर कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, CMY कलर कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, तो किसी एक पर्टिकुलर पिक्सल के हिस्से पे किस प्रकार के कलर को फिल किया जा रहा है वो उसकी इंटेंसिटी भी शो करेगा। और फिर आगे ये कैसे विबग्योर से कनेक्ट होता है उसके कॉन्सेप्ट से फिर आगे वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें फिर आगे है आपका इनिशियली ऑल पोजीशंस इन द डेप्थ बफर आर सेट टू 0 मिनिमम डेप्थ एंड द रिफ्रेश बफर इज इनिशियलाइज टू द बैकग्राउंड इंटेंसिटी। कह रहे हैं कि जब हम इस प्रोसेस को शुरू करेंगे तो पहले क्या होगा, डेप्थ बफर की वैल्यू 0 को सेट कर दी जाएगी जो कि उसकी मिनिमम लेवल पे होगा। दूसरा रिफ्रेश बफर में क्या होगा, हम बैकग्राउंड इंटेंसिटी को सेव कर देंगे। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, जब भी हम किसी पिक्सल को प्रोसेस करने जाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी बैकग्राउंड इंटेंसिटी वो सिस्टम के द्वारा एलोकेट कर दी जाती है, ठीक है। बाद में आप उसे प्रोसेस करते जाएंगे, फिर डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन पुट करते जाएंगे और उसमें वैल्यूज़ में इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। फिर आगे बोल रहे हैं कि ईच सरफेस लिस्टेड इन द पॉलीगन टेबल इज देन प्रोसेस्ड वन स्कैन लाइन एट ए टाइम कैलकुलेटिंग द डेप्थ जेड वैल्यू एट ईच XY पिक्सल पोजीशन। कह रहे हैं कि आगे जाके सरफेस में क्या कर रहे हैं, उसकी डेप्थ वैल्यू या जेड वैल्यू को कंप्यूट कर रहे हैं अलग अलग पिक्सल्स की XY पोजीशन पे, ठीक है। और ये स्कैन लाइन के थ्रू भी कर रहे हैं हम और वन एट ए टाइम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो पूरा होल सोल समरी है इस कॉन्सेप्ट की डेप्थ बफर मेथड की, इसे एल्गोरिथम के स्टेप्स के रूप में भी किया गया। अभी आपको इसके हम न्यूमेरिकल भी आगे चल के बता देंगे कि क्या है इसका कॉन्सेप्ट। तो इसमें देखिए पहला है इसका, बोल रहे हैं कि इनिशियलाइज द डेप्थ बफर एंड रिफ्रेश बफर सो दैट फॉर ऑल द बफर पोजीशन XY। कह रहे हैं कि इनिशियली आप क्या करिए, जो दो बफर हैं, ये ध्यान देने वाली बात ये जो बफर वर्ड यूज़ किया जा रहा है, व्हाट इज दिस मीन बेसिकली बफर टेल्स अबाउट ए प्लेस वेयर आवर इंटेंसिटी वैल्यूज विल बी प्रोसेस्ड, ठीक है। आवर डेप्थ वैल्यू और जेड वैल्यूज प्रोसेस इन द मेमोरी, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, डेप्थ बाई डिफ़ॉल्ट XY को हमने 0 कर दिया है जो कि हमारी जेड वैल्यूज़ को स्टोर करने वाला है। रिफ्रेश बफर को XY पे फिक्स करके हम उसमें वैल्यूज़ कौन सी पुट कर रहे हैं, आई बैकग्राउंड का मतलब यहाँ पे ये है कि जो बैकग्राउंड इंटेंसिटी है उस पिक्सल के लिए उसको हम इनिशियली बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सिस्टम ने फिक्स की है, ग्रीन कलर में हो सकती है, ब्राउन कलर में हो सकती है, वाइट कलर में हो सकती है, टोटली डिपेंड ऑन सिस्टम, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप बोल रहे हैं कि फॉर ईच पोजीशन ऑन ईच पॉलीगन सरफेस कंपेयर डेप्थ वैल्यूज टू द प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यूज इन द डेप्थ बफर टू डिटरमाइन विजिबिलिटी। क्या कह रहे हैं, अब बाय डिफ़ॉल्ट तो आपने ये इसको सेट कर दिया है, बट आगे अब आप सिस्टम को कैसे प्रोसेस करोगे, उस पूरे प्रोसेस को आगे कैसे बढ़ाएंगे, तो वो कह रहे हैं कि फिर पहला स्टेप वो बोलना है फॉर ईच पोजीशन ऑन ईच पोजीशन पॉलीगन सरफेस कंपेयर डेप्थ वैल्यूज टू प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू। कह रहे हैं जो जेड वैल्यू है, जो आपकी डेप्थ वैल्यू है, उसको कंपेयर करो इससे अपनी प्रीवियस डेप्थ वैल्यू से। अगर डेप्थ कैलकुलेट जेड फॉर ईच XY पोजीशन ऑन पॉलीगन इफ जेड ग्रेटर देन डेप्थ XY देन सेट, क्या ये काम करना है हमें। डेप्थ देखिए, अगर जो जेड वैल्यू आपकी आ रही है वो पहले वाली जेड वैल्यू से ज़्यादा आ रही है, तब आपको क्या करना है, डेप्थ वैल्यू में जो अभी आपने कैलकुलेट की है जेड वैल्यू उसको पुट करना है, और रिफ्रेश बफर में क्या कर देना है, जो इंटेंसिटी वैल्यू आपने लेटेस्ट कैलकुलेट की है उसको क्या कर देना है, पुट कर देना है। बस यही प्रोसेस मतलब रिपीटेडली फॉलो होगा, ठीक है। यहाँ पे आई
ग्राउंड क्या है इसको बता रहे हैं। आई बैकग्राउंड क्या बोल रहे हैं ये कि आई बैकग्राउंड इज द वैल्यू फॉर बैकग्राउंड इंटेंसिटी एंड आई सर्फ स्टैंड फॉर आई सरफेस इंटेंसिटी ऑफ सरफेस पिक्सल पोजीशन। एक्स वाई इज द प्रोजेक्टेड इंटेंसिटी वैल्यूज फॉर द सरफेस एट पिक्सल पोजीशन एक्स वाई। ठीक है। आफ्टर देखिए बात ये है कि जब भी हम किसी 3 डायमेंशन में कोई कांस्टेंट वैल्यू को क्या कर रहे हैं, हम प्रोसेस करते हैं, तो सरफेस की जो पोजीशन है उसके अलावा एक पर्टिकुलर प्लेन के अलावा उसकी प्लेन की इक्वेशन को भी हमें समझना पड़ेगा। देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, डेप्थ वैल्यूज फॉर ए सरफेस पोजीशन एक्स वाई आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्लेन इक्वेशन फॉर ईच सरफेस। देखिए बात क्या है, प्लेन की हमारी कोई भी हमारे पास नॉर्मल प्लेन है उसकी इक्वेशन हम मान लेंगे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, ए बी सी क्या है, ए बी सी के आपके वेरिएबल कंपोनेंट है, ए बी सी आपके वेरिएबल कंपोनेंट है। एक्स वाई जेड क्या है, 3 डायमेंशन के हमारे कंपोनेंट हैं प्लेन के। डी क्या है, हमारी कांस्टेंट कंपोनेंट है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई फिक्स वैल्यू है डी। यहाँ पे हमें अगर जेड को कंप्यूट करना है, यहाँ पे जेड पूरा कंप्लीट है, सी मल्टीप्लाइड बाई जेड है, तो अगर जेड को कंप्यूट करना है तो हम इजीली कंप्यूट कर सकते हैं माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस डी अपॉन सी। यही होगा, जहाँ पे कंडीशन ये है कि जो सी की वैल्यू होगी, जेड कंपोनेंट की वैल्यू होगी, कभी भी 0 नहीं होगी, तभी आप जेड की वैल्यू को कंप्यूट कर सकते हो। अगर सी की वैल्यू 0 हो जाएगी ऑटोमेटिकली सी जेड भी 0 हो जाएगा एंड यू विल नॉट एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जेड। ठीक है, फिर आगे बोल रहे हैं उसमें कि फॉर एनी स्कैन लाइन एडजस्टेंट। तो ये तो आपको बात समझ में आ गई कि जेड वैल्यू अगर आपने कंप्यूट कर ली है तो फिर आप क्या कर सकते हो, आगे डेप्थ बफर में उस वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हो। फिर आगे बोल रहे हैं ये कि फॉर एनी स्कैन लाइन एडजस्टेंट हॉरिजॉन्टल पोजीशन अक्रॉस द लाइन बफर बाय 1 एंड ए वर्टिकल वाई वैल्यू ऑन एन एडजस्टेंट स्कैन लाइन डिफर्स बाय 1। अब इस बात का मतलब क्या है, देखिए इस बात का मतलब ये है कि देखिए थोड़ा सा हम आपको और डिटेल में बता दें। ठीक है, मान लीजिए ये कोई आपके, जैसे मैंने ये जो सरफेस डिस्कस की थी, ये सरफेस क्या है, अलग अलग शेप में हो सकती हैं। ये सरफेस है, मान लीजिए उसमें से एक पहली सरफेस आपके सामने ये दिख रही है, ये रेक्टेंगुलर शेप में है। ठीक है, तो उस सरफेस अगर आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन को ध्यान से देखें तो वो स्क्रीन भी पिक्सल्स में डिवाइडेड होती है, और ये मैंने बहुत पहले भी डिस्कस किया था बात। तो इसमें कह क्या रहे हैं, इस हिस्से की जेड वैल्यू हमें क्या करनी है, एक प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जो स्क्रीन है, आपका स्क्रीन है, उसके अलोंग फाइंड आउट करना होगा कि उस स्क्रीन से इस सरफेस की जो ये तो पूरी सरफेस हो गया आपका, उस सरफेस में जो एक पर्टिकुलर पार्ट है, ठीक है, जिसे हम पिक्सल का नाम दे रहे हैं, जिसे हम पिक्सल बोल रहे हैं, उसे क्या करना है, उसकी उस स्क्रीन से उसकी मतलब डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, वो आप इस तरीके से कर सकते हैं, वही बेसिकली आपकी जेड वैल्यू भी आएगी। ठीक है, लेकिन अभी आपने इस हिस्से की कर ली, मान लो अब थोड़ा सा, अभी ये इसका हिस्सा 0 था, ये 1 था, 2 था, 3 था, और इस तरीके से ये डिवाइड हैं पूरे हिस्से, सबकी अपनी अपनी पोजीशन है। ठीक है, तो अगर मान लो अगले हिस्से को कंप्यूट करना, अब अगले हिस्से को कंप्यूट करना है तो बाई 1 से इंक्रीमेंट कर देते हैं एक्स एक्सिस के अलाउंग। ठीक है, अभी मैं वाई एक्सिस के अलाउंग की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर हमें एक्स एक्सिस के अलाउंग हम कंप्यूट कर देंगे, जर्नली जो इंक्रीमेंट होगा इसमें एक्स एक्सिस के अलोंग ही होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें जो ये हमारी इक्वेशन निकलेगी, इस इक्वेशन में क्या करेंगे, माइनस ए और एक्स की जगह हम क्या कर देंगे, एक्स प्लस 1 को पुट कर देंगे। जैसे ही आप एक्स प्लस 1 को पुट करेंगे तो वो इक्वेशन को जेड डैश करके इस तरीके से आएगी, सेम हो जाएगी, और फिर माइनस ए एक्स प्लस माइनस ए एक्स माइनस ए माइनस बी वाई माइनस डी, वो सारी कहानी इसमें आगे कैलकुलेट होगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये माइनस ए डिवाइडेड बाई सी को आप अलग करेंगे,
ठीक है, कंपोनेंट उसको अलग करेंगे और बाकी जो कंपोनेंट आएगा माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस डी अपॉन सी, वो एक्चुअल में आपका यही जेड है। तो इसको क्या कह रहे हैं कि बार बार इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को फॉलो करने से अच्छा ये है, वो ये आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप प्रीवियस जेड वैल्यू को देखते जाओ और बस पुट करते जाओ, और माइनस आपको क्या करना है, ए डिवाइडेड बाई सी को आप माइनस करना है। अगर नेक्स्ट जेड वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो प्रीवियस वैल्यू में से माइनस ए बाई सी को क्या कर देना है आपको, सॉरी सबसेट करना है, डिवाइड नहीं करना, सबसेट कर देना है। माइनस ए बाई सी को आप कंप्यूट कर लो, जहाँ पे सी कभी भी जीरो नहीं होगा तभी कंप्यूट होगा। ए की कुछ वैल्यूज़ आपको गिवन होगी, उस ए की वैल्यूज़ जब आपको न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें क्या होगा कि उसमें जेड वैल्यूज़ आपको गिवन होगी, ए और सी की वैल्यूज़ गिवन होंगी, तब आपको क्या कर सकते हैं कि जेड डैश को कंप्यूट करने को बोल सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको इंक्रीमेंट वैल्यू दे दें और बी वाई और डी वाई की वैल्यू दे दें, नेक्स्ट वैल्यू जेड की दे दें, सी दे दें, और फिर आपसे कहें कि एक कंप्यूट करिए, तो वो कोई इतना हेक्टिक प्रोसेस नहीं, वो ईजी है। ठीक है, यहाँ पे आगे जो बात की जाएगी वो ये है कि द रेशियो माइनस ए बाई सी इज कांस्टेंट फॉर ईच सरफेस, सक्सीडिंग डेप्थ वैल्यूज अक्रॉस द स्कैन लाइन आर ऑब्टेन फ्रॉम प्रीसीडिंग वैल्यूज विद ए सिंगल एडिशन। ठीक है, ये वैल्यूज जनरली कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो आमतौर पे ये होता है कि बाई वन से ऐड करने पे हमें जेड वैल्यूज मिलती चली जाती हैं। ठीक है, तो इसका जो थोड़ा सा मैं आपको रिकैप एक बार कर दूं, ये बेसिकली है कि इसमें आपके पास क्या है, एक प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के अलॉन्ग आपको अलग अलग सरफेसेस मिल रही हैं। उस अलग अलग सरफेसेस में आपको क्या करना है, अलग अलग पिक्सल्स है, उन पिक्सल्स को क्या करना है, कंप्यूट करना है, फाइंडिंग आउट जेड वैल्यू। जेड वैल्यू इज नथिंग बट योर डेप्थ वैल्यू, एंड पैरेलली यू हैव टू also calculate the I surf stands for I surface value, and nothing is more complicated. So this is all about Z buffer method. Okay, thank you all.